आगे हो जा। मैं बहुत ही सत्कारयोग अज की इस इकत्तरता च शामिल पिंडां चों आए किसान भरावो, मजदूर वीरो अते भैणों, स्टेज ते बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक थोड़ा जिहा मैं पहला अपनी गल शुरू करन तो पहला अपने वीर मेरा अजीज है रुलदू सिंह, उन्होंने मैं बेनती करांगा मेरे वाल ध्यान करे, मैं उन्होंने थोड़ा करैक्ट करना है। रुलदू सिंह होरी कह के गए ने गल्लां जब 2-3 बारी वरतिया उन्होंने, भाई मोदी दे कन ते जूं नहीं सरकी। यार थोड़े अंदोलन ने जूआं पातियां, उन्होंने होश आउंदी नहीं, ना नींद आउंदी है, जूआं खुरकी जांदे हो, तुसीं हाले जूं सरकी कही जाने हो। इनू अपने आप नू करैक्ट करो। तुहाडा अंदोलन सारी दुनिया च पहुँच गया, अज मोदी दे जूआं पाउण तक चला गया। मैं बेनती करांगा, मैं बहुत ही गंभीर गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने, चुप करके चुप दा दान बख्शिओ। मैं तुहाडे कोलों इहो मंग करदा, उम्मीद करदा मेरियां इन्हां गल्लां ते जाके घर विच बैठ के विचार करोगे, गौर करोगे ते उहदे ते अमल करन लई अगे तुरोगे। मेरे सारे साथी इस अंदोलन दी राम कहानी तुहाडे नाल सांझी करके गए ने। सारिਆਂ ने अपने पिंडे ते इस अंदोलन नूं हंडाया और अज ये अंदोलन सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, उत्तर भारत नहीं, सारे देश नहीं, सारी दुनिया का सरमौर अंदोलन हो निबड़िया। सारी दुनिया दी अखां इस अंदोलन ते लगियां हुई हैं। मैं तुहाडे नाल एक गल सांझी करनी है। ये देश एक संविधान नाल चलदा है। संविधान दे मुख बंद नूं पढ़ीए, उतों ही गल समझ पै जाती है भाई की असी संविधान अनुसार इस देश में विचर रहे हैं या नहीं। संविधान के प्रीएम्बल च लिखा है, मुख बंद च लिखा है, इत्थे लोकां दी सरकार हो, लोकां द्वारा चुनी जाऊ और लोकां दे भले लई काम करू। मैनू नहीं लगता इन्हां तिन्नां दे विचों कोई गल ज सच है। अज इत्थे कॉरपोरेट्स की सरकार है, कॉरपोरेट्स के पैसे नाल चुनी जाती सरकार है, ते कॉरपोरेट्स के भले लई चलाई जाती सरकार है। दुनिया में 2 कंसैप्ट ने, समझना पेगा। अज दे समय अखां मीच के तुरना, डूंगे खाई च किते डिग पाओगे। दुनिया के जिहड़े विकसित देश ने उत्थे सरमाएदारी सिस्टम अनुसार सरकारां चलदियां, जिथे सारा कुछ कॉरपोरेट्स दे कोल है। साडा देश है दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी अखवाउंदा है और साडे संविधान अनुसार असी सोशलिस्टिक पैटर्न जिवें सर रुलदू सिंह कह के गए ने, समाजवादी सोच अनुसार चलण वाला देश है। समाजवादी सोच विच देश का हर वासी बराबर हुंदा है, हर पक्ष तो बराबर हुंदा है। पर बदकिस्मती ये हुई, आज़ादी तो बाद 74 सालों विच लोकां दे सही नुमाइंदे राज भाग करन लई नहीं आए। सारा सिस्टम बिगड़ गया। नतीजा ये होया भी इस देश में भी कुछ कॉरपोरेट पैदा हो गए। सारी धन दौलत कुछ कॉरपोरेट्स के हाथों चली गई। आम आदमी गरीब हो गया। मेरा ये मनना है अज की तारीख च जिहड़ा मनुख सख्त मेहनत करता है,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਰੀਰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਠਰਰਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਫਸਲ ਵੇਚੀ, ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਨੋਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 51 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। 51 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਉਪੜਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਅ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਅ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛੋ, ਸੋਚਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੁੱਬੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡੁੱਬ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ MA ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ CACP ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮਧਮ ਵਪਾਰ, ਨੀਚ ਚਾਕਰੀ, ਭੀਖ ਗਵਾਰ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਮ ਚਾਕਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਤਮ ਚਾਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚ ਚਾਕਰੀ ਸੀ। ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜੂ। ਤੇ ਖੇਤੀ, ਨੀਚ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੀ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੋਣ ਤੇ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਣੀ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਜੀਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਲੋਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ, ਉਕਸਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਕਾਹਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਹਿੰਸਾ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਰੋਹਤਕ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਟੇ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰਸੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭੁਗਤਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੋਟੋ ਪਾੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਛਿੱਲ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਤਰਦਾ। ਪਿੱਟ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦਫਾ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਲੋਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਉਛੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ, 2 ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਆ ਮੋਦੀ ਭੂਤ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। 300 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 350 ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਗਏ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ, ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਾਮ 'ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 'ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਜਫੰਦੀਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੀ, CEO ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਭਈ ਖੇਤੀ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ 4.3% ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਕੇ 2.28% ਹੈ ਅੱਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
पैसा किसान दे पल्ले है नहीं। कॉरपोरेट हाउसिंग नूं बेनती करो वो इन्वेस्टमेंट करन। उहदे अगले हफ्ते एक कॉरपोरेट हाउस नूं टाइम देता, टाइम दे के वो कॉरपोरेट हाउस का नुमाइंदा CEO उठिया, पैंती सट्टे वो कहंदा सर असी तैयार हाँ इन्वेस्टमेंट करने लई, पर साडियां शर्तां ने। शर्त की है? कहंदा सानू 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे जमीन दे क्लस्टर बना के दे दिओ, जमीन का ठेका सरकार तय कर दे, असी खजाने च जमा करा देंगे, 50 साल लई सानू ठेके ते दे दिओ, किसान जमीन का मालक साडे काम च दखल नहीं दे सकता, ये शर्त ला दिओ। बहस होई गई, एक तो बाद दूजा तीजा, मेरी बारी है, नंबर कटता, रामपाल जाट का नंबर कटता, विजय जवंदिया का नंबर कटता। असी उठ के जेडे दरवाजे तो आउण जाण नूं सी, जदों मीटिंग खत्म होने लगी अंदरों कुंडी लाती। मैं उच्ची आवाज च कहा मिस्टर चेयरमैन सानू हाजरी लाउण लई सद्दिया। नहीं नहीं आपकी बात सुनेंगे। मैं कहा जे सुननी हुंदी साडा नंबर क्यों कटिया, आधा घंटा रह गया, मीटिंग खत्म होने वाली है, तुसीं ये ड्रामा क्यों कीता है? वो मीटिंग 2 घंटे होर एक्सटेंड हो गई, साडी गल सुनी गई। मैं एक गल कह के आया जी, तो 2-3 साल मोदी सरकार चुप रही। मैं उन्होंने कहा भी एक गल समझ लो, असी जेडे पंजाब दे जट्टां ते हरियाणे दे जाट, असी इको सभ्याचार दे मालक हाँ। असी सारी जमीन बेच दीए तां भी साडे जेडे धीआं पुत्त ने उन्होंने लोग कहते हैं ये जिमींदार दा पुत्त है, सारी जमीन विक जे तां भी। ते असी जदों धीआं पुत्तां दे रिश्ते करते हाँ तो असी पहला पुछते हाँ बई मुंडे नूं जमीन किन्नी आउंदी है। इहदे माने की है? इहदे माने यह है भी असी धरती नाल जुड़े लोग हाँ, जमीन नाल जुड़े लोग हाँ, जमीन तो बिना असी रहिंदे नहीं। ते मैं कहा जो तुसी कदम चुकन जा रहे हो ये एडा खतरनाक है, जे गलती कर ली याद रखियो मैं वार्निंग दिना तुहानू, पंजाब दे जट ते हरियाणे दे जाट दोए सूबे तुहाडे वस च नहीं रहने। जिहड़ा 2 किले वाला हो उहदे भी मोढे ते गंडासा हो, 20 किले वाले दे भी मोढे ते गंडासा हो, तुहाडे चलिया नहीं जाना। इहदा 2 साल असर रहा, पर मैनू कुछ होया भी ये हुण हटदे नहीं। मैं सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिते। एक CSCP की रिपोर्ट मेरे हथ लगी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ FCI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਣਾ, ਸਿਹਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ CSCP ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ, सरकार का काम व्यापार करना नहीं, सरकार आ जिहड़ी कणक झोने की खरीदो फरोख्त का काम है, ये चो बाहर निकले और कॉरपोरेट्स नूं बेनती करे वो इसकी खरीदो फरोख्त करन। दिल्ली थैलियों बाहर आ गई। उहते अगली 6 महीने बाद रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट विचों कहंदा है भाई पंजाब च 8.5% टैक्स ने, हरियाणे च 6.5% ने। ये अनाज की सांभ संभाल ते गोदामां च बहुत खर्चा करना पैंदा, FCA के मुलाजमां की तनख्वाह पैंदी है। इस करके सरकार ये खरीदो फरोख्त के झंझट चों बाहर निकले, अपनी खरीदो फरोख्त की पॉलिसी छड्डे ते कॉरपोरेट्स नूं इस काम च लावे। बड़ा सीधा सीधा सिफारिश कर दी, उहदा अधिकार नहीं सी पर फिर भी सिफारिश कर दी। उदों कुछ दिनों बाद मेरे हाथ एक रिपोर्ट लगी, मुख्यमंत्री मंत्री के दफ्तर नूं प्रधानमंत्री के दफ्तरों एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी च लिखिया सी, वो चिट्ठी च लिखिया सी भी जे असी कणक झोना खरीदना बंद कर दईए ते मार्केट च रेट गिर जाण, असी भवंतर स्कीम च पैसे जिहड़े घाटा पवे वो पूरा कर दईए। ते सरकार दा तुहाडी दा की विचार है? पंजाब सरकार ने इनकार कर दिता भी ये काम साथे नहीं होना, ये करप्शन होएगी, ये हफड़ा दफड़ी होएगी, किसान नाराज होणगे, असीं ये नहीं कर सकते। पर ये 3 कागजां ने
मेरी होश ठिकाने लिया दी। मैं 17 फरवरी नूं चंडीगढ़ एक सैमीनार रखा जिहदे सारिया पार्टियां दे वड्डे लीडर सद ले। तुहाडा इथों सुनील जाखड़ तुहाडे अबोहर दा ABC दे नाल कुछ इहदे MLA सी। अकाली दल वालों बलविंदर सिंह भूंदड़, दलजीत सिंह चीमा ते 4-5 MLA। भाजपा तो आ बाजा जिहड़ा रोज़ खड़कदा है बिना पौने तो गरेवाल ये सी। इसे तरह आम आदमी पार्टी के 4-5 MLA सी। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ कागज़ां ਦੀਆਂ फोटो कापियां करके दित्तियां, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किहा पढ़ के बोलियो तुहाडी पार्टी का की स्टैंड है, पहला पढ़ो इन्हां कागज़ां नूं सरकार किधर नूं जा रही है देख के फिर बोलियो। जदों सुनील जाखड़ का समा आया मैं इन्हूं एक सवाल किया भी जाखड़ साहब तुहाडी सरकार है, दस्यो किन्ना छेती भज रही है केंद्र सरकार खरीदो फरोख्त तो, MSP तो कदों भज रही है सरकार, सच्ची गल करियो। 3 बारी मेज ते हथ मार के सुनील जाखड़ कहता MSP गई, MSP गई, MSP गई। सारे सुन हो गए। फिर वो अगली गल करता है, क्योंकि मैं हर छमाही कदे किसान पार्लीमेंट कदे सैमीनारे दे नां ते इन्हां नूं इकट्ठे करता रहना, सवाल करता रहना। वो कहता सारे पोलीटिकल लीडरां नूं भी आ बंदा मेरे वाल इशारा करके कहता आ बंदा हर छमाही आपां नूं इकट्ठे करता, सवाल करता अपने ते, आपां कुछ ना कुछ कह के पिछा छड़ा के तुर जाने। पर अज जिहड़े सवाल इन्हें कीते बहुत गंभीर ने। उन्हें सारी पार्टियों को अपील की भी भरावो जे अज इकट्ठे होके ना लड़े पंजाब बर्बाद हो जाएगा, पंजाब डुब जाएगा, आओ इकट्ठे होके लड़िए। उस मीटिंग तुरंत माइक खो के सरदार बलविंदर सिंह भूंदड़ कहते ने मैनू बेंडी लाओ। आंदोलन चलते नूं साल हो गया, मैनू नहीं लभ्या भूंदड़ कित्थे आ बेंडी लगन वास्ते। और तुसी चले जाने उन्हां दी रैलियां च, तुसी बेटो रोक टोक अज भी बहुतिਆਂ ਨੂੰ बुखार चढ़िया, तुसी वो रैली करते हैं जाने हो तो पर के गड्डियां। अज तक कोई पोलीटिकल पार्टी सानू लभी नहीं जिन्हें यह कहा हो भी मैं जथा भेज के मैं अपनी ड्यूटी निभाउना। पंजाब बर्बाद हो रहा, हरियाणा बर्बाद रहा, खेती किता बर्बाद हो रहा, ये मेरी कोई जिम्मेवारी है, साड़ी पार्टी कुछ करू नहीं। हुण अगली गल पूछ लेना, वध अधिकारां दा मता आनंदपुर साहब का मता बहुत बारी सुन लिया। असी सारे जेडे बैठे हाँ, सरकार का कोई म्यार नहीं। मैं बड़े प्रधानमंत्रियों ने भरावो डील किया है, इंदिरा तो लैके सारे प्रधानमंत्रियों ने बड़िया मीटिंग की। अज दे प्रधानमंत्री वर्गा झूठा और बेईमान प्रधानमंत्री कदे देखा नहीं। यह माड़ा प्रधानमंत्री यदि सरकार मैं नहीं देखी। सरकारों तो आस होंगी है जो सरकार कहदियां करदियां ने उहदे ते अमल करना होंदा सरकारों ने, और उन्होंने देश चलाना होंदा, सारे लोगों का ख्याल रखना होंदा। ये नहीं होंदा भी सरकार लोगों को आपो विच लड़ा के देश में बदअमनी पैदा करन जी अज भाजपा कर रही है। ये नहीं होंदा कदे भी। सरकार तो यह आस नहीं होंदी भी अपनी एजेंसियां ना ही अपने लोगों से डांगा मरावे, उन्होंने कुट्टे मारे और देश में बदअमनी पैदा करे। सरकार तो यह आस नहीं होंदी, पर यह सरकार सब कुछ कर रही है। कोई इखलाक नहीं। जिवें कह रहे थे उगराहा साहब 56 इंच की छाती, इन्होंने तो 10 इंच फिर कहता, मैनू तो लगता सुकड़े गई वो छाती ही नहीं है किते दी। जिहड़ा प्रधानमंत्री कदे प्रेस के सामने नहीं सी हुंदा हुंदा। रिकॉर्ड है पिछले 6 सालों में दफ्तर चो स्टेटमेंट जारी होंदी सी। अज हुण रोज किसान अंदोलन ते कोई ना कोई स्टेटमेंट दिंदा है। इहदा मतलब जूआं इन्नियां पै गईयां सौण नहीं दिंदियां। तुहाडे अंदोलन ने सारी दुनिया च इन्नी बदनामी कर दी। मैनू एक बहुत ही वड्डा आदमी मैनू मिले पिछले दिनी, और मैनू कहता अज 3 लीडर दुनिया के बदनाम हो गए, जिन्हों विचों एक मोदी है जिन्हों दुनिया के लीडर कहने लगे नवे हिटलर जंपे, बचो इन्हां ते, नवे हिटलर जंपे, इन्हां तो बचो, ये खा जाणगे लोकां नूं। मैनू जिमी कार्टर साबका राष्ट्रपति अमरीका का 26 जनवरी तो पहला
एक ईमेल करके जिहड़ी मैं पढ़ के सुनाई उत्थे किसान मोर्चे दे विच ईमेल करके कहंदा है, वो मिसाल दिंदा है भी जर्मन च यहूदी 6 लाख तां मरे क्योंकि जर्मन के लोग सुते रहे, तमाशा देखते रहे, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। जे जर्मन के लोग उस वेले आवाज़ उठा लेंदे तो हिटलर 6 लाख लोगों को मार नहीं सी सकता। उन्हें क्या हिंदुस्तान की स्थिति अजे बनी हुई है, उत्थे लोग सुते पे ने, वो एक एक करके सब नूं मारी जा रहा। उत्थे दा प्रधानमंत्री वो कहता उन्हें इन्ना पैसा इकट्ठा कर लिया और ये भी अधिकार ले लिया, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं मंग सकता। जिम्मी कार्टर अमरीका का साबका राष्ट्रपति मैनू ईमेल करके कहता है, वो कहता हिंदुस्तान च MLA बिकते ने, MP बिकते ने, डेमोक्रेसी बिक रही है, सब कुछ खतरे च है। ते जे दुनिया के लोग ना जागे ना उन्होंने आवाज़ बुलंद की तो हिंदुस्तान में 6 लाख तो वध लोग यहूदियों नालों भी बुरी हालत मार दिते जाएंगे। अमरीका का साबका राष्ट्रपति उस बिच लिखता है भी मैं 95 वरियां दा हो गया, मेरे घर वाली रूसवेल्ट 94 साल की हो गई। मैं अज ये महसूस करदा तो मैं तुहानूं ये मेल कर रहा, तकड़े होके लड़ो नहीं सारा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये 26 जनवरी तो पहले उन्हें कह दिता सी। 26 जनवरी होया और कदे मैं अपनी जिंदगी कदे सोचा भी नहीं, आस नहीं रखी भाई सरकारां लोगों को धार्मिक लड़ाई बना के मार देना चाहण। 26 जनवरी का दिहाड़ा जो कुछ साडे नाल होया वो एक बार फिर 1984 बनाउण दी खेड सी। ये वक्री गल है भी सरकार कामयाब नहीं हो सकी। ये वक्री गल है भी साडा भाईचारा इन्ना मजबूत सी, साडे हरियाणे के भरावां ने, यूपी के भरावां ने एक बारी छपाल डिगे अंदोलन नूं फिर आके जफ्फी पा के खड़ा कर दिता। अज वो साडे जफ्फी इन्नी मजबूत पई है भरावां दी, हरियाणे पंजाब दे ते यूपी के भरावां दी। हरियाणे की सरकार ने SYL के नाम का राग छेड़ के फिर लड़ाई पाउण की कोशिश की सी। शाबाश उन्हां भरावां दे जिन्हां ने तोड़ के जवाब दिता। हरियाणे के उस मुख्यमंत्री नूं जिन्हें इकट्ठ विच SYL की गल की भी SYL की गल छड्ड, जे जमीन बचू तो पानी की गल करांगे, क्यों सानू लड़ाउणा है, भज जा इथों। और लोगों ने इकट्ठे होकर इस गल ते मंत्री नूं भजा दिता। ये शुरू दीयां गल्लां ने। साडा इसे करके मैं कहना साडा सभ्याचार एक है, असी एक हाँ, इको मां दे जाए हाँ। और ये गल वकड़ी हुण तोड़ी नहीं जा रही मोदी तो, इस करके उन्होंने जूआं पईयां, उन्होंने जूआं सौण नहीं दिंदियां। भरावो बहुत कुछ है कहने नूं, मैं तुहानूं इको गल करनी है। ये इको गल नहीं, जिन्हां दिनां विच सरकार नाल गलबात चल रही सी, सरकार कहती है 11 मीटिंगां होईयां कुछ निकलिया नहीं। सरकार दा गोदी मीडिया असलीयत दस्सण लई तैयार नहीं। पहलियां 4 मीटिंगां 6-6 घंटे की एक मीटिंग क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके असी साबित कर दिता भी ये जिन्ने कानून बनाए ने ये लोक विरोधी ने, देश विरोधी ने, ये किसान विरोधी ने। असी साबित कर दिता भी ये कानून संविधान के उल्ट ने। एक सैक्शन ते बहस हुई, जदों बहस हुंदी सी वो लिख लेंदे सी अच्छा जी ये चाह सोध कर दिन्ने आ। अगले सैक्शन ते हुई अच्छा जी ये चाह सोध कर दिन्ने आ। 30 ते हुई अक्सर एक लंबी लिस्ट बन गई। एक मंत्री जी मैनू कहंदे ने राजेवाल जी सारे सी असी ऐसा करो इसमें इतने संशोधन करा लो, इतने संशोधन करा लो इसमें कुछ भी ना बचे, बिल्कुल इनइफेक्टिव कर दो, इसमें जान ही ना बचे। एक तरफ कानून पड़ा रहेगा लेकिन वापस लेने को ना कहो। मैं कहा जी क्यों? हमने इतने सुधार किए हैं, बहुत सारे लेबर लॉज बनाए हैं, अगर आज वापस ले लेंगे तो कल लेबर आके बैठ जाएगी। तो मैं क्या मंत्री जी अगर इतने पाप किए हैं तो एक बार ही गंगा नहा लो। मंत्री जी मीटिंग छड़ के भज गए। की कर सकते असी? साडे कोल कोई कलम की ताकत नहीं, लोगों की ताकत है। लोगों की ताकत नाले उत्थे जाके बह गए, उसकी दुरवरतों कर रहे ने, लोगों की दी हुई ताकत की दुरवरतों कर रहे ने, लोगों वाल अनवेसला होके। ये सानू कहंदे ने
ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ, ऐसा करो, कोई ऐसा तरीका निकालो हमारी भी इज्जत बच जाए, आपकी भी मांगे पूरी हो जाए। हुण दसो साडा काम इन्हां दी इज्जत बचाउण दा। जे तुसीं इहो जिहे काम करोगे जिहड़े देश विरोधी ने, लोक विरोधी ने, संविधान विरोधी ने, काम तुसीं करो इहो जिहे पुट्ठे, ते इज्जत बचाउण दा काम साडा है। साडे कोल इक्को रस्ता सी, संविधान मुताबिक इक्को रस्ता सी, शांतमई अंदोलन। एक गल समझ लेनी चाहिए है सारे वीरों को, बार बार मैं उत्ते स्टेजा तो कहना, जोश और होश जे दोहां दा सुमेल हो जाए, कोई दुनिया की ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती। जोश ते होश कायम रख के लड़ना पएगा। जोश की भी लोड़ है, पर इसदा मतलब ये नहीं भी असीं भन्न तोड़ करिए। सरकार ने तुहाडे अगे एक तरह नाल गोडे टेक दिते ने। 11 मीटिंगां दे बाद सरकार अज गल करन लई इसलिए तैयार नहीं, उन्हां कोल तुहाडी गल दा कोई जवाब नहीं। सरकार लाजवाब हो गई है। बाहियात सरकार भरम फैला रही है लोकां च, उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं। एक मीटिंग च मंत्री, खेती मंत्री जिहड़ा कही जाए नहीं जी मैं इह तां संविधानक उलंघना सी कीती नहीं, असी 7 पार्लीमेंट क्वेश्चन कट के लै गए, 7 कला कला क्वेश्चन पढ़ के सुनाया भी मंत्री जी तुसी इस तारीख नूं इस सवाल के जवाब च फलाने MP नूं कहा खेती स्टेट सब्जेक्ट है, तुसी इस तारीख नूं इस सवाल के जवाब च फलाने MP नूं कहा खेती मार्केट स्टेट सब्जेक्ट है। 7 बारी पढ़ के सुनाया भी तुसी 7 बारी कहा असी मंडी च ਵਪਾਰ ਕਰਨ नहीं जाते, तुसीं ये ਵਪਾਰ ਲਈ कानून बनाया है, असीं तां मंडीकरण करन जाने अपनी फसल का, इस करके तुसीं ये कानून बना नहीं सकते। कोई जवाब नहीं। असीं कहा भी तुसीं ये कानून बना के संविधान की उलंघना की है। तुसीं कहने हो असीं कंकरेंट लिस्ट 33 नंबर आइटम लई है, उहदे विच लिखिया फूड स्टफ ते कानून बना सकते हैं, पर असीं कहा भी फूड स्टफ तो असीं पैदा ही नहीं करते। असी फूड ग्रेन पैदा करते हैं, असी कणक पैदा करते हैं, आटा बाद च बनता, आटा फूड स्टफ है, कणक फूड ग्रेन है। असी झोना पैदा करते हैं, फूड ग्रेन है, वो जो बाद च चौल निकलता जो फूड स्टफ है। तुसीं ये कानून बना ही नहीं सकते। मंत्री जी को कोई जवाब नहीं। 2 मिनट कहेंगे अच्छा मैंने कहा होगा, मैंने कह दिया होगा, मेरे से मुंह से निकल गया होगा। 2 मिनट इदा करके उठ के चल गया, अच्छा आप बैठो हम आते हैं। 5 घंटे नहीं आया। की करन किसान आगू? सरकार जी तो इंसाफ की आस हुंदी है, और जिन्हों अन्नदाता कहते हो कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं, निरोध समाज नूं बचाउण लई, क्योंकि सारा कुछ खेती ते जुड़िया। साडी इकोनॉमी का आधार तो राह खेती है, और उहदा आधार पंजाब बनिया। पंजाब दे इस आधार ने सारे अंदोलन की रूपरेखा बदली। अज पंजाबियों का सारी दुनिया विच मान वधिया, क्योंकि तुसीं इहदा आधार बने हो। जिहड़े तुहानूं शक की निगाह नाल देखा करते सी, अज सब दे दंद जुड़ गए। दुनिया कहती है भी कोई दुनिया च मनुख पैदा होए ने, कोई रेस पैदा हुई है पंजाबियों की, जिन्हों ने सारी दुनिया नूं कॉरपोरेट्स के खिलाफ खड़े होने का राह दिखाया। लड़ाई कॉरपोरेट वर्सिस सैकुलर सोशलिस्टिक पैटर्न दी है। सानू ये मंजूर नहीं। अमरीका वर्गे देशों जिथे फार्मूला लागू होया, वालमार्ट जदों आया 80% जमीन सीधा ही हथे आ गया अमरीका की। अज उत्थे दे बिल गेट्स दे कोल 3.25 लाख एकड़ जमीन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है भी आने वाले 30 साल फूड शॉर्टेज दे ने, क्लाइमेट चेंज नाल दुनिया च अन्न संकट पैदा होने वाला है। उन्होंने कहा भी जमीन ते कब्जा करो। उस कड़ी च तुहाडी जमीन ते कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, सबनों पता है। और मोदी चाहता है भी वो 2 चहेते ही इत्थे दुनिया के वड्डे कॉरपोरेट बन। अंबानी तेल सैक्टर उहदे कोल, गजब साई दा साडी ONGC की रिफाइनरी दुनिया की बेस्ट टैक्नोलॉजी की रिफाइनरी है, उत्थे तेल साफ नहीं हुंदा। अंबानी की रिफाइनरी तेल साफ हुंदा है।
दुनिया च असी जिहड़े लोग देश च बसते हैं किसी नूं परवाह नहीं, ते साडी डिफेंस की अज तक जिन्ने हथियार बनाते सी साडे डिफेंस के इंजीनियर बनाते सी। डिफेंस जबरदस्ती अडानी घसोड़ता और 59,000 एकड़ जमीन जिहड़ी डिफेंस के कारखाने के नाल लगती है वो मुफ्त अंबानी नूं देती। BSNL तो लाइसेंस लैके अंबानिया ने सारे कम्यूनिकेशन सैक्टर ते कब्जा कर लिया। कोल सैक्टर च अडानी, रेलवे च अडानी, बंदरगाह च अडानी, हवाई अड्डे च अडानी, हुण खेती च भी अडानी। ये भरावो ਇਹਦੀ कोई हद नहीं। ये सिर्फ किसानों लिए नहीं, पर याद रखो जिहड़े दूजे वर्ग ने भरावां नूं मैं कहने जिन्होंने पंजाब वाले नूं समझ आ गई, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की जिहड़ी सोध है ਉਹਦੇ ਨਾਲ किस रोटी जिहड़ी है तुहाडी सरमाएदारां दे गोदामां च कैद हो जाएगी, तुहानूं अन्न नहीं मिलेगा, वो अपनी मर्जी नाल अपने भाव बेचेगा। ये लोगों ने देखना है। आ जिहड़ा FCI का ड्रम है, जिहड़ा हुण शांता कुमार कहंदी है कमेटी कहंदी इहनूं डिसबैंड कर दिओ, कदे कहंदे ने जी असीं जमीन की फर्द दे उत्ते असीं कणक खरीदांगे, कदे कोई बहाना। असल विच सरकार भजना चाहुंदी है और जिद्दण भज गई तुसीं याद रखिओ 135 लाख टन कणक तुहाडे कोल हुंदी है, इन्नी सरपलस है, कोई गाहक नहीं इहदा जे सरकार ना खरीदे। 185 लाख टन झोना पंजाब च पैंदा हुंदा है, तुसीं चौल खाण वाले लोग नहीं। रुल जाओगे तप्पड़ विक जाणगे, कख नहीं लभना, तुसीं सड़कां ते तुरे फिरोगे। इसलिए कल नूं सारे देश विच देश के लोगों के हित च तुहाडियां इन्हां जथेबंदियां ने फैसला किया है भी असीं कल नूं FCI के दफ्तरां अगे धरने देवांगे, असीं FCI बंद नहीं होण देनी। असीं गरीब दी आटा दाल स्कीम बंद नहीं होण देनी। इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट साडे कोल जिहड़ा मीटिंग च मन चुके, जब तक तुसीं सहमत नहीं हुंदे असीं पार्लीमेंट च पेश नहीं करांगे। 2 सैशन लंघे नहीं पेश होया, ते जे ये एक्ट बन जाता है तो तुहाडे मोटरां दे बिल लग जाने हैं। जिहड़े 200 यूनिट गरीब नूं फ्री मिलदा वो नहीं मिलना। एडी लंबी लाइन है, मैं जिहड़ी अज व्याख्या नहीं कर सकता। इन्ने कानून आ रहे ने, टोटल कॉरपोरेटाइजेशन हो रही है देश के हर चीज़ की। देश का एक अदारा बेचा जा रहा है, 100 कंपनियां सेल ते लगी हैं। सरकार ने बजट स्पीच कहता सारा कुछ बेचा जा रहा है। तो देशवासियों जाग जाओ। चोर जिहड़ा कहंदा सी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सब कुछ खा रहा है, सब कुछ खा रहा, सब कुछ खिला रहा, तुहानूं कुछ नहीं दे रहा, तुहानूं पता नहीं लग रहा। जे हुण भी ना संभले किसी ने नहीं बचाना। मेरी तुहानूं अखीर च एक बेनती है, बहुत कुछ कहने है पर मैं समय की नज़ाकत बचाने दिया मैं तुहानूं एक बेनती करनी है। सनिमर मोर्चा चलता है दिल्ली के बॉर्डर से, हाड़ी की वाढ़ी भी है। सर रुलदा सिंह ने तुहानूं कहा सी हथ खड़े करो, किन्निया ने हथी वड्ढनी है। सानूं पता हथी नहीं वड्ढनी, कंबाइनां ने हाड़ी वड्ढनी है। उत्थे जाओ तो इत्थे पिंडां च बैठ के जो किसी नूं चंगा किसी नूं माड़ा कही जांदे हो सकदा सी सारे ही माड़े होइए, पर लड़ तुहाडे लई रहे हां, तुहाडे भविख लई लड़ रहे हैं, तुहाडे बच्चों लई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई तुहाडी है, सारिਆਂ दी है। इथों हुण गिणतियां मिणतियां छड्डो, असीं तय कर लिया कल नूं FCI के दफ्तर अगे बैठांगे। 10 तारीख नूं KMP दिल्ली की शाहरग उन्होंने 24 घंटे लिए जाम करांगे। अगले महीने तरीक हाले तय की नहीं, पार्लीमेंट वाल कूच करांगे। किवें करना वो तुहानूं बाद च दसांगे, पर एक गल ख्याल रखनी है, शांतमई हथ बन के पार्लीमेंट वाल जावांगे भी कोई ये ना कहे भी इन्हां दे हत्थां च गंडासा सी, इन्हां दे हत्थां च कोई हथियार सी। दुनिया तुहाडे वाल देखेगी, अज सारी दुनिया तुहाडे नाल है। पहली बारी यारो तुसीं सोचो तो सही, कोई अंदोलन अज तक होया है हिंदुस्तान च अंदोलन होवे, हाउस ऑफ कॉमन च बहस होवे इंग्लैंड की, हाउस ऑफ लॉर्ड्स च बहस होवे इंग्लैंड की, ये कदी होया है? अमरीका दियां 87 जथेबंदियां ने, अमरीका की सब तो वड्डी अखबार
न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रंट पेज बुक करा के तुहाडे अंदोलन की हमायत की है। कदी होया? आस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट तुहाडे हक च खड़ी होगी, कनेडा की पार्लीमेंट तुहाडे हक च खड़ी होगी, न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट तुहाडे हक च खड़ी होगी। कदी होया? सारी दुनिया तुहाडे नाल खड़ी है। यूएनओ च मसला विचारिया गया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उन्हें भारत सरकार नूं नोटिस दिता, साडी सुप्रीम कोर्ट नूं कहना पिया भारत सरकार नूं भी जिन्नी देर पीसफुल ने तुहानूं कोई अधिकार नहीं इन्हां ते तुसीं पुलिस फोर्स या कोई पैरामिलिटरी फोर्स इस्तेमाल कर सको। ये अंदोलन कितना दूर पहुंच गया, असीं अपने पिंड च कितना पिछे बैठे हैं, सोचो तो भला। जाके घर च पुछो, कहण जी तां हरेक दा करदा है, भगत सिंह जम्मे पर जम्मे गुआंढियां दे मेरे घर न जम्मे, कौन देगा कुर्बानी? जे तुसी नहीं हिलना कौन देगा कुर्बानी? और एक मैं होर चौकस कर दिया तुहानूं, बड़े सोशल मीडिया ते बड़ा कुछ हुंदा है, बहुत सारिया फोर्सिस ने जदों दे असीं उत्थे जाके बैठे हैं जिन्हां ने पूणी नहीं कत्ती। असीं जिहड़े लोग आ बैठे हैं 32 जथेबंदियां वाले मर गए, असीं 2-2 साल तो तुहाडे कोल पिंडां च घुमदे अंदोलन खड़ा करन लई, 2-2 साल की मेहनत लगी सानूं ये अंदोलन खड़ा करन लई। 2-2 साल तो असीं मेहनत करके मोदी असी 2-2 साल तो मेहनत करके अंदोलन खड़ा किया, उत्थे साडे विच जिन्हां ने पूणी नहीं कत्ती, कोई कुछ कहंदा कोई कुछ कहंदा, साडे ते किंतु परंतु करदा, कोई सिक्खी दा वास्ता पाउंदा है, कोई कुछ कहंदा, अंदोलन नूं तोड़न दी कोशिश करदा। 26 जनवरी असी बचा लिया 1984 होण तो, 28 जनवरी बचाया असी 1984 होण तो। ते मैं वो जिहड़ा वड्डा आदमी मैनूं मिलिया, मैं उहनूं कहा होए कदे हुंदा है ते अपने देश दे उस कौम नूं जिहड़ी बॉर्डर ते खड़ के तुहाडे देश की राखी करती है, सानू तुसी खालिस्तानी कहा मोदी ने। जिस दिन खालिस्तानी कहा तुहानूं पता है कुछ की होया सी? उस दिन साडा एक बच्चा पाकिस्तान के बॉर्डर ते शहीद होया, उहदा बाप साडे कोल बैठा मोर्चे च बैठा है। असी देशद्रोही हाँ? इन्हां लोकां नूं शर्म नहीं आउंदी? भाजपा वालिआं नूं सानू खालिस्तानी पाकिस्तानी कदे कुछ कहंदे ने, और साडा एक दा मर गया फौज च, दूजा उहदा प्यो साडे विच बैठा है। तुहाडे तां गुजराती कोई फौज च भर्ती ही नहीं हुंदा। जदों देश आज़ाद होया लखां मरे पंजाबी, लखां मरे बंगाली, किन्ने गुजराती मरे? कोई भी नहीं। जदों देश आज़ाद होया 95% फांसियां ते चढ़े, असीं गुजराती एक भी नहीं। गुजराती व्यापारियों ने, बैंकां नूं लुट्टण वाले ही ने, अंबानी अंडानी सारे या किधरे को पता नहीं की नाम ने, सारे गुजरातियों के चक के देश का तन लुट के बैंकों चो लै गए। तो हुण कहंदे सारियां बैंकां बेच दो, प्राइवेट कर दो, एक बैंक रखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे बेच दो, देश के सारे अदारे बेच दो, ते तुसीं चुप करके बैठे रहो। तुहाडे ते भी गिला है, ठीक है, थोड़े धन्यवादी हो तुसीं इत्थे आए हो, मैनूं लोड़ है तुहाडी इस गल लई, सानूं सारिआं नूं तुहाडी लोड़ है। जिन्ने तुसीं इत्थे होए हो तुसीं इहदे सिपाही बनो, सारे पंजाब च घुम जाओ, एक एक बच्चा बॉर्डर ते पहुंचा दिओ। जिद्दण तुसीं ये मन बना लिया, मैं उत्थे एक गल कहना, सर रुदू सिंह ने भी कही सी, साडा इतिहास है, गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी ते बह के शहीद हो गए। उन्होंने अपने पैरोकारां नूं ये नहीं कहा भी मेरा बदला लिओ, ये नहीं कहा भी हिंसक होयो। असीं इन्हां दे जनेऊ बचाउंदे बचाउंदे 9वें पातशाह दी कुर्बानी देती। उन्होंने ये नहीं कहा भी मेरे पैरोकार मेरी शहीदी का बदला लैण। उन्होंने भावें ये कहा ना पै काहू को देत न मैं ना पैमानत आन। गुरु साहब ने कहा, पर सानू सिखाया शांतमई तरीके नाल लड़ना। असी उहदे पैरोकार इस देश नूं आज़ाद करके अज भी 2 नंबर दे शहरी बने रहिए। जे थोड़ा बहुता तुहाडे मन विच तुहाडे बजुर्गां दा पूर्वजां दा खून वगदा ख्याल है भरावो, हथ जोड़ के तुहानूं बेनती आ, भैणां नूं बीबियां नूं बचा लो इस देश नूं। बेच के खा जाएंगे एक एक चीज़ है मोदी सरकार, भाजपा वाले, ये देशद्रोही ने, ये देश के हमायती नहीं। किसी ने कुटना मारना नहीं इन्हों, इन्हों का जिउना हराम कर दो, इन्हों दी दुकानों से सौदा लेना बंद कर दो, आपे भज जाएंगे। जिहड़ा बहुता बोलदा उन्होंने बोली जान दो, जिवें कुत्ते भौंकदे हुंदे इन्हों भौंकी जान दो। तुसीं अपने काम ते शांतमई तरीके नाल
ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਓ ਕਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ। तो मैं सब तो पहला बेनती करदा सोनिया मान जी ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹਰਨੀਤ ਬਰਾੜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ